अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत में हमेशा कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज हमारे कोर्स लेवल 1 का लेसन नंबर 2 है, जिस सेगमेंट का नाम है रेसिपी एंड हिस्ट्री ऑफ इटालियन कुजीन। पिछले लेसन में हम सब ने जो पढ़ा था वो टस्कन चिकन की रेसिपी और उसकी हिस्ट्री थी, और अब इस लेसन में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस रेसिपी का नाम बेस्टिका अला फ्रंटीना है, जिसको बीफ स्टेक फ्लोरेंटाइन स्टाइल भी कहा जाता है। चलिए आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। फ्लोरेंटाइन स्टीक चेरीना नस्ल के बछड़े के सिरलॉइन के हिस्से से लिया गया गोश्त होता है, और दरमियान में इसके हड्डी होती है जो टी शेप की शक्ल की होती है, और इसी वजह से इसको टी बोन स्टेक भी कहा जाता है, जिसमें एक तरफ फिले और दूसरी तरफ सिरलॉइन होता है। इतालवी गैस्ट्रोनोमिस्ट पेलेग्रिनो अर्तुसी अपने बावर्ची खाने के मुतालिक दस्ती साइंस में बावर्ची खाने में और खाने में फन स्टीक ना हो तो उनको कहते हैं कि इससे मज़ा नहीं आता। इसी तरह स्टीक को अंग्रेजी के लफ्ज जिसको रिब कहते हैं, एक बैल की पसली को भी कहा जाता है जो स्टीक से ली गई है, या उसको स्टीक भी कहा जाता है। यह सिरलॉइन की हड्डी के साथ काटा जाता है। एक उंगली या एक उंगली से थोड़ी सी मोटी इसकी चौड़ाई होती है। स्टीक पार्टी के बानी कोराडो टेडिशी के मुताबिक बीफ स्टीक का वजन जो है वो 450 ग्राम होना चाहिए। अगर इसका वजन 1 किलो या 1 किलो से ज्यादा है तो बेहतर है, लेकिन अगर 450 ग्राम से कम है तो वो कहते हैं कि इस सूरत में ये कटलस बन जाता है या कटलस होता है, और इस वजह से इनकी जो पार्टी है बीफ स्टेक पार्टी, वो पार्टी का नाम जो है वो नहीं रहेगी। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री की तरफ। फ्लोरेंटाइन की तारीख इतालवी शहर फ्लोरेंस जितनी पुरानी है, जहां से इसका नाम लिया जाता है, और इसकी असल पीढ़ी वक्त के साथ साथ खो जाती है। ताहम इसकी रवायात, मशहूर शख्सियत और नाम से पता चल जाती हैं। 10 अगस्त को सेंट लॉरेंस की दावत हाउस ऑफ मेडिसी से लगाया जा सकता है। फेस्टा डी सैन लोरेंजो के मौका पर शहर के बड़े बड़े आतिशदानों की रोशनी से रोशन किया गया, जहां पर बहुत बड़ी मिकदार में वेल रोस्ट किए गए थे और फिर उन सबको तकसीम किया गया था। मेडिसी के वक्त फ्लोरेंस एक संगम था। यहाँ आप पूरी दुनिया के मुसाफिरों से मिल सकते थे। कहा जाता है कि सेंट लॉरेंस की फीस्ट के वक्त उस मौके पर अंग्रेजी शवेर तकरीबात में मौजूद थे, और उन्हें आग पर रोस्ट हुआ हुआ गोश्त या आग पर भुना गया हुआ गोश्त, जिस किस्म का गोश्त वो लोग खा रहे थे, उन्होंने उसका अपनी जुबान में बीफ स्टीक का नाम दिया था। यहाँ से मौजूदा इतालवी जुबान में ढाले गए एक तर्जमे का लफ्ज बेस्टिका बनाया गया, जो कि आज तक इसको बोला जाता है। एक मुतबादिल वर्जन इसकी तारीख अंग्रेजी में जो 19वीं सदी फ्लोरेंस में मौजूद है, जिसने अपना असर नामो निशान टस्कन खानों पर भी छोड़ दिया था। ये अमीर लोग थे तो वो जो है अच्छे गोश्त और उसके टुकड़े अच्छे खानों में अच्छे दामों में खरीद सकते थे। तो जैसा कि बीफ स्टेक बल्कि बीफ रोस्ट के तौर पर भी इसको फ्लोरेंटाइन खानों में भी मौजूद गिना जाता है। यानी ये बीफ स्टेक फ्लोरेंटाइन स्टाइल और बेस्टिका अला फ्रंटीना, टस्कन कुजीन, इटालियन कुजीन एंड फ्लोरेंटाइन कुजीन, यानी इन सब में मौजूद है। टस्कन एंड फ्लोरेंटाइन जो है वो इटली के ही शहर हैं, और उन शहरों के जो खाने हैं और पकवान हैं उनमें गिना जाता है। अब आ जाते हैं इसकी मेन रेसिपी की तरफ। बेस्टिका अला फ्लोरेंटीना बीफ स्टेक फ्लोरेंटाइन स्टाइल इसका अल्टरनेटिव नेम है। प्लेस ऑफ ओरिजिन इटली, रीजन और स्टेट टस्कनी, फ्लोरेंटाइन और फ्लोरेंस। मेन इंग्रेडिएंट्स बीफ स्टेक, कोर्स टाइप मील
Beef steak is an Italian steak made up of veal or heifer, then combined with the specific preparations make it one of the most popular dish of Tuscan cuisine. It is high cut including the bone to be cooked on a grill. अब देख लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। इसके जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो है रोजमेरी, क्रश्ड पेपर यानी लाल दादर मिर्च, ऑलिव ऑयल, आप दूसरा ऑयल भी यूज कर सकते हैं, साल्ट यानी नमक, लेमन यानी नींबू। अब देख लेते हैं इसकी डायरेक्शन। आपने क्या करना है, एक बाउल में स्टेक को लेना है और यानी गोश्त के पीस को, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको रोजमेरी, क्रश्ड पेपर, साल्ट और लेमन लगा के इसको मैरिनेट करके रख लेना है 7 से 8 घंटे के लिए, या आप एक रात पूरी भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने आउटडोर ग्रिल तैयार करनी है, यानी हम जो अंगीठी तैयार करते हैं और अंगीठी यूज करते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप ग्रिल पैन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर ग्रिल यूज कर रहे हैं तो जैसे हम बारबेक्यू करते हैं, जैसे टिक्का बनाते हैं, उस वही मेथड यूज करना है। और अगर आप घर में ही ग्रिल पैन से यूज कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, ग्रिल पैन को हल्का सा ब्रश लगा देना है ऑलिव ऑयल से ब्रश से उसको ग्रीस कर लेना है। उसके बाद आपने स्टेक को जो मैरिनेट की हुई थी आपने उसको उसके अंदर फ्राई करने रख देना है, यानी कि रोस्ट होने रख देना है। जैसे ही वो एक तरफ से अपना कलर चेंज करने लगेगा, जैसे गोल्डन ब्राउन और ब्राउन कलर होगा उसका, तो स्टेक की साइड पलटनी है। दूसरी साइड से भी इसी तरह आपने उसको गोल्डन ब्राउन और क्रस्ट को ब्राउन कलर करना है। जैसे ही वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा और आप मीट को देखेंगे कि वो नरम हो गया है, टेंडर हो गया है, तो आपने उसको क्या करना है, आपने उसको एक सर्विंग प्लेट में अलग से निकाल लेना है। आप इसको गार्लिक ब्रेड के साथ, गार्लिक नान के साथ, पास्ता के साथ और दूसरी भी मुख्तलिफ रेसिपीज हैं, जैसे रिजोटो राइस हैं और पास्ता की और भी बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप उनके साथ सर्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सैलड, रैंडम सैलड और लेमन भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। हमारा लेसन यहाँ पे आज कंप्लीट होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।